दोस्तों, प्रश्नों को उड़ा दोगे कबूतरों की तरह। दोस्तों, एक बार फिर से नए जोश के साथ स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्ट दिग्गज एकेडमी में। मैं आपके लिए लाया हूँ भूगोल BA थर्ड ईयर ऑब्जेक्टिव पेपर चक्रव्यूह पार्ट 2। तो शुरू करते हैं दोस्तों। लेट्स कम टू द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन सामने है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ऑप्शन ए हाथी, बी सांप, सी शेर, डी बकरी। जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी सांप। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता वो है सांप। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सांप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं। घरों में साज सज्जा की सामग्री में रखे कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं? ऑप्शन ए हर्बेरियम, बी एक्वेरियम, सी हाइड्रोपोनिक्स, डी वीडियोकॉन। घरों में साज सज्जा की सामग्री को, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एक्वेरियम। जी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है एक्वेरियम। जी दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट, एक्वेरियम। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है? ऑप्शन ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी शाकाहारी तथा मांसाहारी, डी इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मांसाहारी। घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता जो है वो है ऑप्शन बी मांसाहारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं। तालाब एवं झील किस प्रकार के आवास हैं? ऑप्शन ए जलीय आवास, बी स्थलीय आवास, सी विकल्प ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है निम्न स्तर के जीवधारी जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि को किस श्रेणी में रखा गया है? ऑप्शन ए है जो आपका वो उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी इनमें से कोई नहीं। बैक्टीरिया, कवक आदि को किस श्रेणी में रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ऑप्शन ए है उत्पादक, प्रोड्यूसर, बी उपभोक्ता। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी अपघटक। DDT है ऑप्शन ए एक एंटीबायोटिक, बी अपघटनीय प्रदूषक, सी अपघटनीय उर्वरक, डी डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम। DDT है तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ DDT का फुल फॉर्म है वो है डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है डी डाइक्लोरो डाइफ्लोरो टाइटेनियम। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। दैनिक जीवन में अत्यधिक प्रयोग की जाने वाली पॉलीथीन किस प्रकार की प्लास्टिक है? ऑप्शन ए है जो है नायलॉन, बी है बैकेलाइट, सी है थर्मोसेटिंग, डी है थर्मोप्लास्टिक। जी हाँ दोस्तों, ए नायलॉन, बी बैकेलाइट, सी थर्मोसेटिंग। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी थर्मोप्लास्टिक। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इसी पर टिक किया होगा। घरों में प्रयुक्त सिलेंडरों में गैस के रिसाव पर जो दुर्गंध आती है वह पदार्थ है? ए मैथिलामाइड, बी एथिलामाइड, सी एथिल मरकैप्टन, डी ब्यूटेनामाइड। जो गैसों की लीकेज होती है उसका पता लगाने के लिए उसमें कौन सा जो एलिमेंट मिलाया जाता है, उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एथिल मरकैप्टन, C2H5SH। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी एथिल मरकैप्टन। क्योंकि LPG जो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस वो एक गंधहीन गैस है। इसके रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें एक दुर्गंधित पदार्थ एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। बढ़ते हैं आगे। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है? जी दोस्तों, इसका ऑप्शन ए है जो है वो सल्फर, ऑप्शन बी है H2S, ऑप्शन सी है SF6, ऑप्शन डी है SO2। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी SO2। बढ़ते हैं आगे दोस्तों इसी क्रम में और पहुँचते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? इसका जो ऑप्शन ए है 1982 में। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी 1992। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो 1992 में। आप इसको अपनी नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर अपनी डायरी में लिख लीजिएगा और जल्दी से जल्दी हमको कमेंट भी कीजिएगा। जी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 1992। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था? इसका ऑप्शन ए है 1961 में, बी 1917 में, सी 1976 में, डी 1981 में। जी दोस्तों, जो वायु अधिनियम पारित किया गया था वो उसका राइट आंसर है वो ऑप्शन डी 1981 में। बढ़ते हैं आगे
वायुमंडल में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत 0.5 से अधिक नहीं है? तो वायुमंडल में जो सबसे कम प्रतिशत गैस है वो है CO2, 0.03 से इसकी मात्रा है। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता सर्वप्रथम किस विद्वान ने लगाया था? जी हाँ दोस्तों, ओजोन होल है जो इसका पता किसकी खोज किसने की थी? इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ओडम बी। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, फॉरगन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण कारक नहीं है? ऑप्शन ए कीटनाशकों का प्रयोग, बी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, सी मृदा अपरदन, डी नगरीय अपशिष्ट का जमाव। जी दोस्तों, इसका जल्दी से कमेंट कीजिएगा मुझे आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी, मृदा अपरदन। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। वायुमंडलीय गैसों में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग पाया जाता है। जो प्रतिशतता है नाइट्रोजन N2 की, उसकी जो प्रतिशतता है उसका ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए 58%, बी 67%, सी 78%, डी 88%। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है N2 का प्रतिशत है वो 78%, 78% जो है इसको टिक कर लीजिएगा दोस्तों। बट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए वृक्षों द्वारा, बी मछलियों द्वारा, सी जंतुओं द्वारा, डी सूर्य प्रकाश द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो वायु प्रदूषण को, तो ये सिंपल सी बात है कि वायु प्रदूषण को तो वृक्षों से द्वारा ही कम किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन ए। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन ए, वायु प्रदूषण को तो वृक्षों के द्वारा दूर किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो वृक्षारोपण के द्वारा। इसी मतलब हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को वृक्षों की रक्षा के लिए। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाई गई हैं ताकि पर्यावरण की देखरेख की जा सके। इसका जो ऑप्शन ए है WWF, ऑप्शन बी WHO, सी PETA, डी UN। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए WWF, वर्ल्ड वाइल्ड फंड। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है पर्यावरण की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं? ए सल्फर डाइऑक्साइड का, बी कार्बन डाइऑक्साइड का, सी कार्बन मोनोऑक्साइड का, डी नाइट्रोजन का। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे हैं जो वो हम लोगों द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का, मनुष्यों के द्वारा या जीव जंतु द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, ताकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा संतुलित रहे। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं सूर्य की पराबैंगनी किरणों का दुष्परिणाम है। ऑप्शन ए मनुष्य में कैंसर, बी चमड़ी का जलना, सी मनुष्य विकृतियाँ, डी उपयुक्त सभी। जी दोस्तों, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनके जो साइड इफेक्ट हैं वो है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन बी, चमड़ी का जलना। जी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चमड़ी का जलना। जो सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो अधिकांश रूप से जो स्किन को ज़्यादा प्रभावित करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ओजोन परत के क्षरण को रोकने में मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष किया गया था? जो ओजोन लेयर है उसका जो ओजोन होल के रोकने में जो पैक्ट किया गया था वो कौन से वर्ष में किया था? उसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 1972 में, 1992 में। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन सी 1987 में। पढ़ते हैं अगले पर। भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विषय में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप में है? ऑप्शन ए कार्य व सामर्थ्य, बी ऊर्जा संरक्षण संबंधी, सी बलों के प्रकार। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन डी जलवायु संबंधी। नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन है? तो दोस्तों नर्मदा नदी की जो संरक्षण हेतु जो योजना चलाई गई है वो नर्मदा बचाओ। इसके जो प्रणेता हैं, इसके जो लीडर हैं वो हैं दोस्तों मेधा पाटेकर। ऑप्शन ए इज राइट। पर्यावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसका कथन है? इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों रॉस, ऑप्शन ए रॉस। हमारा पर्यावरण वायुमंडल, पृथ्वी, जल एवं अंतरिक्ष से मिलकर बना है। इसमें कौन से घटक हैं? इसका जो ऑप्शन ए है जैविक एवं अजैविक, जो कि बिल्कुल राइट है। दोस्तों टिक कर लीजिएगा, जैविक एवं अजैविक घटक ऑप्शन ए।
बाकी जो अदर 3 ऑप्शन है वो रॉन्ग है। प्रभावकारी दशाओं का हुआ है संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं। जी दोस्तों, जिसमें जीव रहते हैं वातावरण कहलाता है, जिसका कथन है। ये जो स्टेटमेंट किसने दिया था? ऑप्शन ए जी टांसले, बी कार्ल मार्क्स, सी लेनिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो ए आंसर है ए जी टांसले। जी हाँ, ये जो स्टेटमेंट है उपरोक्त वो ए जी टांसले ने दी, सर ए जी टांसले ने दिया था। भारत के प्रमुख हाथी संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? इसका जो ऑप्शन ए आपको मिल जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, बी राजा राणाजी तथा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपको बताना है। जी दोस्तों, इसका जो आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और जाना वीडियो को शेयर कीजिएगा। जी दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी, हाथी संरक्षित है। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। गैंडों को संरक्षण देने के उद्देश्य से गैंडा संरक्षण परियोजना कब और कहाँ प्रारंभ हुई? इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन ए 1987 में असम में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है उसमें जो एक सींग वाला गैंडा भारत में एकमात्र उद्यान है जहाँ पर ये सींग वाला गैंडा पाया जाता है। प्रमुख गैंडा संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? इसका जो ऑप्शन सी है इज राइट, ए और बी दोनों। जो मैंने आपको बताया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाला गैंडा के लिए जाना जाता है। दूसरा है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में है। हाँ, इसका जो लेकिन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि काजीरंगा और सुंदरबन दोनों। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर भारत चीन सीमा के समीप कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन ए ऑपरेशन मिरक, बी हाथी परियोजना, सी गैंडा संरक्षण परियोजना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए ऑपरेशन मिरक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कौन सा कानून लागू है? ऑप्शन ए 1998 पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 61, 1977 पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 54, सी ऑप्शन 1995 का कानून, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों 1998 पर्यावरण संरक्षण कानून की धारा 61। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए है जो दोस्तों कोयला, बी विद्युत, सी पेट्रोलियम, डी उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो एक बार समाप्त होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकते, पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन ए भूगर्भिक शक्ति, बी ज्वारीय शक्ति, सी वायु शक्ति, डी उपयुक्त सभी। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या अच्छे स्रोत वे ऊर्जा के वे स्रोत हैं जिन्हें एक बार यूज करने पर दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता है तथा जो कभी नष्ट नहीं होते। सौर ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चक्रवात एवं आंधी तूफान किस तरह के प्रकोप हैं? ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रकोप, बी भूतलीय प्रयोग, सी भौतिक प्रयोग, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन ए वायुमंडलीय प्रकोप। जी दोस्तों, जो वायुमंडलीय प्रकोप के अंतर्गत ये आता है जो चक्रवात एवं साइक्लोन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। जल संसाधन आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए पेयजल एवं सिंचाई, बी विद्युत उत्पादन, सी मछली पालन व परिवहन उपयोग, डी तापीकरण करने में। जल संसाधन आवश्यक नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन डी तापीकरण रोकने में। जी दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जल्दी से टिक कर लीजिएगा दोस्तों और अपनी डायरी में नोट करते चलिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए ताकि मेरा हौसला बढ़ सके। डी दोस्तों, ऑप्शन डी। घरेलू वाहित मल, कपड़ा, कागज, लकड़ी आदि किस तरह के प्रदूषक हैं? ऑप्शन ए जैव निम्नीकरण प्रदूषक, बी अनिम्नीकरण प्रदूषक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए जैव निम्नीकरण प्रदूषक।